तिरहुत स्नातक चुनाव में उपचुनाव जो अभी चल रहा है, इसमें कह सकते हैं कि तिरहुत स्नातक चुनाव में 28 विधानसभा पड़ता है और 5 लोकसभा का यह क्षेत्र है। बहुत बड़ा क्षेत्र है। निर्दलीय उम्मीदवार राकेश रोशन से कुछ सवाल किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। तिरहुत स्नातक चुनाव में आपको यहाँ पर घूमने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा क्या नजर आ रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा कल्याण के लिए स्नातक वोटरों के बीच में जब हम जाते हैं तो मतदाता काफी संख्या में आ रहा है। आप देख रहे हैं, आप कार्यक्रम परिहार का जो कार्यक्रम है उसमें काफी भीड़ थी मतदाताओं की। तो उनका एक मांग है कि सीतामढ़ी में यूनिवर्सिटी बनना चाहिए था। यूनिवर्सिटी के माध्यम से उनको मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। तमाम तरह की सुविधाओं का अभाव है सीतामढ़ी में, शिक्षा जगत के लेके या कोचिंग संस्थानों का अभाव है। तो शिक्षा का क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन प्रतिभाएं हैं। यहाँ के लोग अपने प्रतिभाओं का पूरे देश में एक बड़े बड़े ओहदा पे लोग हैं सीतामढ़ी के। तो सीतामढ़ी में जो मूलभूत समस्या है, 22 वर्षों के शासनकाल में जो पूर्व के एमएलसी रहे हैं ना, वो शिक्षा जगत में एक काम नहीं किया। अंग्रेज के शासन काल में बनाया गया यूनिवर्सिटी आज यूनिवर्सिटी है, बाकी कोई यूनिवर्सिटी बन नहीं पाया। जब ये मुंबई से आए थे और लोगों के बीच में जाते थे, कहते थे मैं देवेश चंद्र ठाकुर बाहर से पढ़ के आया हूँ, मुंबई से पढ़ के आया हूँ, मैं शिक्षा जगत में एक चकाचौंध व्यवस्था करूंगा। लेकिन जब 22 वर्षों का शासनकाल देखते तो इन्होंने ठगने का काम किया है। और सीवर में सीतामढ़ी में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, फिर वैशाली में भी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सीवर सीतामढ़ी को मिला के एक यूनिवर्सिटी बने। जीडी गोयनका कॉलेज को अगर यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाता तो यहाँ के बच्चों को एक फ़ायदा मिलेगा। मैं इसकी आवाज़ को आने वाले सदन में आने वाला समय बुलंद से आवाज़ उठाऊंगा इसको लेकर। बिहार में पलायन बहुत हुआ है और बिहार में पलायन जिस प्रकार से हुआ है उसको कैसे देखते हैं? बिहार आप देखते हैं कि जैसे बिहार को जो भी विशेष पैकेज आता है वो खर्च करने का तरीका सही नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि नालंदा राजगीर पे 90% फंड का पैसा खर्च हो जाता है, केंद्र सरकार द्वारा भेजा हुआ पैसा। तो कहीं ना कहीं अब 2 शहरों का विकास करके आप दिखाना चाहते हैं कि हम अपने आप में एक बड़ा ओहदा बनाते हैं। नीतीश कुमार के जब देखते हैं आप नालंदा राजगीर और गया जाते हैं तब देखते हैं नीतीश कुमार ने बिहार का वो विकास किया कि उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, चाहे भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन जब बिहार के अन्य जिलों में जाते हैं, तिरहुत के इलाकों में, उत्तरी बिहार में नीतीश कुमार ने भेदभाव किया है उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में। आपका सीधे कहना? मेरा आरोप यही था कि उत्तरी बिहार में जब जाते हैं आप देखते हैं तो गरीबी अपने सीमा चरम पे है, रोजगार का सृजन का कोई एक भी योजना ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से जो दायित्व मिलता है राष्ट्र धर्म का उन्होंने राष्ट्र धर्म का पालन नहीं किया। मैं पूरी तरह से आरोप लगा रहा हूँ नीतीश कुमार की। आपकी ईमानदारी के पूरी देश कायल है, आपके प्रतिभा का आपने बिहार में वो काम किया है जो लोग जानते हैं कि 2005 और 10 के दशकों में 5 से 10 के दशकों में आपने बढ़िया काम किया है और बिहार के लोग इसको याद रखेंगे। लेकिन आप अपने जीवन के अंतिम काल में जिन कहते हैं ना, गांधी जी के 3 बंदर है, नीतीश कुमार जी के 4 बंदर है, जिन 4 बंदरों से घिरे हैं वो आपके जीवन अधिकारी या नेता अधिकारी तो अधिकारी क्यों घिरे रहेंगे? अधिकारी तो नीतीश कुमार जैसे चाहेंगे वैसे चलेंगे ना। अधिकारी वो मेरा आरोप नहीं। पहले लिस्ट में है आपके यहाँ जदयू के उम्मीदवार जो कह सकते हैं उनके देवेश चंद्र ठाकुर, और कौन कौन है? पहले लिस्ट में नहीं है, वो मुख्य लिस्ट में है। अच्छा, मुख्य लिस्ट में। हाँ, जैसे आप देखते हैं कि उन चार जो बंदर हैं उनमें कुछ बंदर बहुत चालाक है। वो अपने क्षेत्र का विकास कर लिया, उनको वो अमर हो गया, उनको 100 साल तक लोग याद रखेगा। लेकिन आदरणीय देवेश बाबू, ठीक है, न सुनने वाले बंदर थे न देखने वाले बंदर थे, उनको विकास की योजनाओं को दिखाई नहीं दिया। अच्छा, चौथे नंबर वाले अब क्या है हमको नहीं पता, ये आप बोल सकते हैं। लेकिन आदरणीय देवेश बाबू ने तिरहुत का वो बंटाधार किया है कि आने वाली नस्लें उनको सही से याद नहीं रखेगी। जैसे नीतीश कुमार जी को गया नालंदा और राजगीर में सही मायनों में जीवन काल के 100-1000 साल तक लोग याद रखेंगे, जैसे उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से जीर्णोद्धार किया। लेकिन आप बता दीजिए कि वो दौर था, वो काल था। लेकिन जब आज क्या है ना, आज बराबर का विकास की योजनाओं का बंटवारा होना चाहिए। जब विशेष पैकेज मिलता है तो सभी जिलों को बराबर का बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि सब लोग अपने अपने जिले में चाहते हैं कि विकास हो। लेकिन जैसे शिवहर को एक छोटा जिला बनाकर छोड़ दिया गया, लेकिन वो अपने विकास की वो बात जो हो रहा है कि शायद ही सदियों में वो विकास के मुख्यधारा से जुड़ पाएगा। अच्छा, एनडीए के ज्यादा नेताओं का समर्थन मिल रहा है या इंडिया अलायंस की तरफ से ज्यादा समर्थन नेताओं का, जो बड़े बड़े सांसद विधायक और नेता होते हैं? समर्थन की बात नहीं है, बात है हम भी तो उनका समर्थन कर रहे हैं। जैसे आदरणीय लवली आनंद जी, उन्होंने अपने फेसबुक वाल पे एक पोस्ट डाला था अभी कि 500 करोड़ माता सीता की जो जननी है देवभूमि सीतामढ़ी, उसमें 500 करोड़ रुपया दिया है केंद्र सरकार ने, माता सीता का भव्य मंदिर बनेगा। इसलिए केंद्र सरकार का हम स्वागत करते हैं ना। तो हमारे जो सवाल इशूज उठाए गए उसका भी वो लोग स्वागत करते हैं। अगर गिव एंड टेक का बात है, हम भी तो जो केंद्र सरकार बढ़िया योजना ला रही है उसका स्वागत कर रहे हैं। जैसे माता सीता का कॉरिडोर बनाया जा रहा है, हम उसका और स्वागत करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार से भी सवाल है, जब माता सीता का भव्य मंदिर बनेगा, कॉरिडोर बनेगा, तो अयोध्या में एक एयरपोर्ट भी बना है, तो हमारे यहाँ भी माता सीता के एयरपोर्ट बनना चाहिए। हाँ, और दूसरा है सीतामढ़ी को रेलवे लाइन से जोड़ने की समस्या है। हाँ। जब अयोध्या को रेलवे लाइन से जोड़ दिया गया तो माता सीता के भी जननी को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए, हमारी आने वाले समय में मुख्य मांग रहेगी। तो क्या आनंद मोहन और उनकी पत्नी का समर्थन मिल रहा है यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार राकेश रोशन? समर्थन की बात नहीं है। जब रीगा चीनी मिल
रीगा चीनी मिल के लिए आनंद मोहन जी और आदरणीय लवली आनंद जी आवाज़ उठाती है और उसका काम चालू हो गया, तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। वो विकास की योजनाओं पे जब जमीन पे काम करेंगे तो हम लोग ही ना अगर राजनीतिक कार्यकर्ता राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने के कारण उनको धन्यवाद देंगे, तभी लोगों ने जिज्ञासा जाएगी अपने क्षेत्र के लिए काम करने के लिए। तो हम धन्यवाद देने से भी थोड़ी पीछे हटेंगे, इसको लोग तो समर्थन कर रहे हैं। हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने तिरहुत के विकास के लिए कम समय में काम किया। जैसे आदरणीय दिनेश बाबू, उनकी पत्नी आदरणीय वीणा देवी जी जो वैशाली के सांसद, वो चाहते थे कि मुजफ्फरपुर में एम्स बने, एयरपोर्ट बने, और हम उनका खुद से लेटर पढ़ा हुआ वो भारत के प्रधानमंत्री को लिखी थी मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बनना चाहिए। लेकिन वो राजनीतिक साजिश का तो उसको लेके चला गया दरभंगा, राजनीतिक साजिश एम्स को लेके चला गया दरभंगा। तो राजनीतिक साजिशें हुई है, लेकिन जिन लोगों ने काम किया क्षेत्र के लिए, जिन्होंने प्रयास किया, उनकी सराहना तो होनी चाहिए ना। आखिरी सवाल, लोजपा रामविलास से आपने इस्तीफा दे दिया है, मगर उसका समर्थन आपको नेताओं का देखे जा रहे हैं और भी बहुत कुछ। क्या चिराग पासवान का खुले तौर पर आपको समर्थन प्राप्त है और तमाम चीजें? अच्छा भाई, मेरे एक बात बताइए, अगर एम्स बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, यूनिवर्सिटियां खुलेगी, तो क्या किस दल के बच्चे उसमें नहीं पढ़ेंगे? हर दल के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बच्चे पढ़ेंगे। हमने इस पे बात कर रहे हैं ना, इसमें समर्थन, ये तो ऐसे भी इंडिपेंडेंट संवैधानिक चुनाव नहीं है ना, दलों का समर्थन नहीं होना चाहिए ना। जो दलें समर्थन कर रही है उनकी ताकतें ज्यादा हो गई। आदरणीय चिराग पासवान जी का दल से कोई लड़ नहीं रहा, समर्थन तो कर नहीं रहे चिराग जी। चाहे भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ नहीं रहा, समर्थन तो नहीं कर रहे हैं मोदी जी या भारतीय जायसवाल जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। तो समर्थन देना तो वोटर्स को फैसला लेना है, 1.5 लाख मतदाताओं को फैसला लेना है। किसी के समर्थन से मतदाता फैसला नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने अपने पूंजी से पढ़ाई की है, सरकार के पूंजी से नहीं की है। मात्र एक यूनिवर्सिटी तिरहुत में है, बिहार यूनिवर्सिटी, जो जिसमें लोग पढ़ते हैं। लेकिन जो लोग, बिहार यूनिवर्सिटी का भी 6-6 साल में सेशन लेट की समस्या है, तो सेशन लेट के जो स्नातक डिग्री लिए वो तो ऑटोमेटिक सरकार के खिलाफ रहेंगे। जो लोग बाहर से पढ़ गए ऑटोमेटिक सरकार के खिलाफ रहेंगे। तो सरकार जिन लोगों का समर्थन करती है उसके खिलाफ मैंडेट आता है। जब शिक्षक बंधु के लिए सरकार के खिलाफ है, तो सरकार समर्थन कर दी तो उम्मीदवार तो चौथा नंबर पर चला गया। मतलब चिराग का पूरी तरह पुरजोर तरीके से समर्थन। देखिए, चिराग पासवान जी सही मायनों में बिहार के नेतृत्व करने की उनमें क्षमता है, आने वाले समय में नेतृत्व करेंगे। हम समर्थन, आप लोग कैसे करते समर्थन के? चिराग पासवान जी वोटर हैं। अगर आप सवाल करते, चिराग पासवान जी वोटर हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी वोटर, पार्टी के समर्थक, आदरणीय तेजस्वी यादव वोटर हैं, आदरणीय देवेश बाबू वोटर हैं, तो वोटर कौन है? हम हैं। वोटर कौन है? तिरहुत स्नातक की जनता है, अपना फैसला लेगी। चलिए, तो ये तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर हम कुछ सवाल जवाब कर रहे थे, वही पूछ रहे थे। बाकी आप देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ, राकेश रोशन जी थे और झकास भारत से रविकांत, कैमरे के पीछे अभिषेक जी हैं। धन्यवाद।